नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के 20वें सेमेस्टर की परीक्षा पर बात करेंगे। जैसा कि आप सबको हमने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आपको संभावित परीक्षा तिथि के बारे में बताया था। एक वीडियो 1 अक्टूबर को हमने बनाया था, उसमें आपको बताया था कि आपकी परीक्षाएं 18 नवंबर से 23 दिसंबर और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में बताया था। आप लोगों ने अगर वह वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा। तो चलिए बात करेंगे इस बार आज क्या अपडेट आई है। दैनिक जागरण में यह कटिंग है, इसको पूरा पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। राज्य विश्वविद्यालय में कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटा सत्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछड़ा। 20वें सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होंगी। चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में कोरोना काल के बाद पहली बार सत्र पटरी पर लौट आया है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सत्र प्रवेश में देरी के कारण पिछड़ना तय है। राज्य विश्वविद्यालय ने अगस्त सितंबर में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद नवंबर के आखिरी सप्ताह में सेमेस्टर परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है, ताकि यह परीक्षा 25 दिसंबर तक संपन्न करा ली जाए। इसको लेकर योजना तैयार कर ली गई है और कॉलेजों को भी समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के कारण सत्र पटरी पर लाने में कामयाब हुए हैं। राज्य विश्वविद्यालय परिसर और संबंधित 600 से अधिक कॉलेजों में संचालित परंपरागत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रवेश परीक्षा अगस्त में कराने के बाद सितंबर में प्रवेश पूरा करते हुए कक्षाएं शुरू कर दी गई थी। राज्य विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष से ही सत्र को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई थी। इस वर्ष इसमें कामयाब रहे हैं। 25 दिसंबर तक 20वें सेमेस्टर परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी, ताकि जनवरी से अगले सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू की जा सके। राज्य विश्वविद्यालय 15 नवंबर तक परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि 25 नवंबर के आसपास परीक्षाओं को शुरू किया जा सके। तो अब हम बताएंगे कि आज हमने विश्वविद्यालय में बात किया तो वहाँ क्या भी जानकारी मिली, उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। एक एक बात समझेंगे आप, ताकि वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे 20वें सेमेस्टर। यहाँ 20वें सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं हैं। सेमेस्टर परीक्षाएं जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी आदि सभी पाठ्यक्रम हैं। एक बार फिर से पाठ्यक्रम को आपको बता देते हैं, कुछ मोटे मोटे पाठ्यक्रम। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएड, बीपीएड, एमएड, एमसीए, बीसीए। ठीक है, आप जिस भी पाठ्यक्रम के हों, बीएससी एजी, एमएससी एजी, सभी परीक्षाएं आपकी 28 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेंगी। सबसे पहला पेपर आपका कब होगा? 28 नवंबर से शुरू होंगी, 23 दिसंबर तक चलेंगी। यदि टाइम टेबल के दौरान बनाएंगे, जब विश्वविद्यालय टाइम टेबल बनाएगा, यदि उसमें परीक्षार्थियों की संख्या, क्योंकि 5 लाख के लगभग में है, परीक्षाएं कराना इतना आसान काम नहीं है, तो उनको सबको परीक्षा केंद्र के हिसाब से सब कुछ सेट करना पड़ता है।
यदि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो कुछ परीक्षाएं आपकी 2 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में संपन्न होंगी। ठीक है, यदि सेंटर कम बनाते हैं तो, क्योंकि इस बार विश्वविद्यालय ने कहा है कि हम सेंटर ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि उनको समय पर परीक्षा ख़त्म करके सत्र को पटरी पर लाना है। तो आपकी परीक्षाएं पहली बार तो 28 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अब बात करेंगे कि बैक का पेपर कब होगा। बैक का भी पेपर इसी रेगुलर के ही साथ होगा। आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर बैक आपका लगा है तो इसी के साथ होगा। कोई अलग से टाइम टेबल इसका नहीं आता बैक का। ठीक है, इसी के साथ में होगा। उसके बाद आपका जो समय सारणी है वो कब आएगी। आपकी समय सारणी 17 या 18 नवंबर को 17 या 18 नवंबर को आपकी संभावित समय सारणी पहले आएगी। पहले कौन सी समय सारणी आएगी? संभावित परीक्षा समय सारणी यानी टाइम टेबल। आपका जो है 17 या 18 नवंबर को आएगी, जिसमें आपको पहले सुझाव या आपत्ति मांगी जाएगी। यदि आपका कोई एक दिवसीय परीक्षा है और उस परीक्षा पर मैच कर रही है तो आपको ईमेल करना होगा। उसके बाद उसके 1 या 2 दिन बाद मान कर चलिए 20 नवंबर को आपका फाइनल डेट शीट आ जाएगा। जो फाइनल परीक्षा तिथि है वो 20 तारीख को आएगा। सब पहले तो आपका 17-18 को आएगा, 17-18 नवंबर को। उसके बाद आपत्ति मांगी जाएगी और फाइनल डेट शीट 20 नवंबर को आएगा। और आप किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी पाठ्यक्रम में हो, बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, एलएलबी में हो, बीएड में हो, बीपीएड में हो, आपकी परीक्षाएं 28 नवंबर के से शुरू होंगी और 23 दिसंबर तक चलेंगी। यदि कुछ परीक्षाएं आपकी इसमें नहीं हो पाती हैं टाइम टेबल बनाने के दौरान, तो 2 जनवरी से, क्योंकि 24 तारीख को संडे है, 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, और फिर उसके बाद 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश हो जाता है। तो जो कुछ अगर परीक्षाएं बचती हैं, इसमें नहीं हो पाती हैं, तो आपकी कुछ परीक्षाएं 2 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में होंगी। ठीक है, जो कुछ परीक्षाएं अगर बचेंगी तो आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। मोटा मोटा जान लीजिए कि आपकी सभी परीक्षाएं किसी भी पाठ्यक्रम में दिसंबर माह में लगभग संपन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि नवंबर में तो 28 से ही शुरू हो रही हैं, तो 28, 29, 30 बहुत ज़्यादा 3 दिन हैं। सभी पाठ्यक्रम की तो एक ही दिन होती नहीं है, तो 28, 29, 30 में कुछ पाठ्यक्रमों को होगी, बाकी सभी पाठ्यक्रम की लगभग दिसंबर माह में ही होंगी। उसके बाद बात करेंगे आपका जो डेट शीट है वो 10 दीपावली के 1 दिन पहले, अगर लास्ट दिन खुलेगा विश्वविद्यालय, अगर टाइम टेबल बन जाता है तो 10 नवंबर को आ जाएगा। वैसे 10 नवंबर को आने की संभावना ना के बराबर है। उन्होंने बताया है कि दीपावली के बाद ही हम टाइम टेबल निकालेंगे। तो दीपावली के बाद विश्वविद्यालय जब खुलेगा तो 17 या 18 नवंबर को डेट शीट आपकी आ जाएगी। तो आप बार बार कमेंट करके नहीं पूछेंगे। यदि और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।